हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 12 ऑनवर्ड्स। ऑर्डर नंबर 12 क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट एडमिशन। हमने पहले डिस्कस किया हुआ ये चीज कि एडमिशन का पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिशन। एडमिशन का पर्पस ये है कि जो हमारा सूट है वो बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे चले। जिस चीज पे डिस्प्यूट है वही चीज पे सूट चलना चाहिए। जो चीज पार्टी ऑलरेडी मान रही है उस पर क्यों ही बहस करें, क्यों ही अननेसेसरी सूट को हम एक्सटेंड करें, उसका टाइम एक्सटेंड करें। तो इसलिए एडमिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो चीज़ें पार्टी एडमिट कर लेती है तो उस पर फिर बहस होती नहीं है, बहुत कम चीज़ों पे फिर बहस बच जाती है। तो यही एडमिशन का पॉलिसी है, टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट एडमिशन हम लेते हैं। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि कोई भी पार्टी अपने प्लीडिंग के द्वारा एडमिशन कर सकती है। यानी कि प्लेंटिफ ने कुछ सपोज 6 बातें बोली हैं प्लेंट में, डिफेंडेंट बोल सकता है कि मैं उनमें से कोई भी बात को, अगर वो डिफेंडेंट अगर उनमें से कोई भी बात को एडमिट कर रहा है, देन ही कैन एक्चुअली राइट दिस इन हिज रिटन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, या सॉरी, यस, सो प्लेंटिफ ने सपोज 1 2 3 4 4 चीजें बोली अपनी प्लेंट में, 4 चीजें, 4 उसने क्लॉजेस बोले अपने प्लेंट में। डिफेंडेंट क्या करता है, वो बोलता है कि मैं क्लॉज नंबर 1 और 4 एडमिट करता हूं। मतलब मैं 1 और 4 को एडमिट करता हूं, इस पे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, प्लेंटिफ जो बोल रहा है सच बोल रहा है। ओके, अब यहां पे कंट्रोवर्सी क्या बचती है, सिर्फ 2 और 3 पे। तो डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट में क्या बोलेगा, बोलेगा कि क्लॉज नंबर 1 और 4 तो मैं एडमिट करता हूं, मेरा जो दिक्कत है मुझे वो 2 और 3 पे ही है। तो वो 2 और 3 पे ही अपने रिबटल्स देगा। ओके, 1 और 4 पे आगे जाके कोई बहस नहीं होगी, अब सिर्फ 2 और 3 पे बहस होगी। इससे कोर्ट का जो टाइम है वो भी सेव होगा और पार्टीज का भी टाइम सेव होगा। ओके, सो अब 2 और 3 पॉइंट्स पे ही बहस होगी। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट से बोल सकता है कि 7 डेज, विद इन 7 डेज ऑफ सर्विस, विद इन 7 डेज ऑफ सर्विस आप मेरे को ये चीज बताओ कि आप इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को एडमिट करते हो या फिर नहीं करते हो। मतलब कि आप क्या है ये चीज आप एडमिट करते हो कि डॉक्यूमेंट में आप ही के साइन है। प्लेंटिफ ऐसा क्वेश्चन पूछता है उससे, और इसका जो आंसर है उसको विद इन 7 डेज देना पड़ेगा डिफेंडेंट को। अब डिफेंडेंट इसका क्या आंसर देगा, वो यही बोल सकता है कि मैं एडमिट करता हूं कि ये मेरे साइन है, या फिर वो ये बोल सकता है कि मेरे साइन ये नहीं है। अगर डिफेंडेंट ये बोलता है कि इस डॉक्यूमेंट पे, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साइन नहीं है, यानी कि वो एडमिट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इज नॉट एडमिटिंग कि उसी के साइन है, ही इज सेइंग कि साइन मेरे नहीं है। तो अब ये चीज प्रूव करने के लिए कि ये उसके साइन नहीं है, जो भी खर्चा आएगा वो डिफेंडेंट ही उठाएगा, बिकॉज ही नीड्स टू प्रूव, ही वांट्स टू प्रूव कि ये साइन मेरे नहीं है। और अगर वो चीज को प्रूव करनी है तो उसका खर्चा भी वही उठाएगा, डिफेंडेंट ही उठाएगा। ओके, तो रूल 2 यही बोलता है इसका। रूल 2 ए, रूल 2 ए ये बोलता है कि अगर आप किसी, सपोज प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को बोला कि आप इस चीज को एडमिट करते हो या फिर नहीं करते हो, एक पर्टिकुलर फैक्ट को आप एडमिट करते हो या फिर नहीं करते हो। अब डिफेंडेंट उसका आंसर ही नहीं दे रहा है, इज नॉट इवन आंसरिंग कि मैं एडमिट करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। तो अब अगर वो आंसर नहीं कर रहा है तो कोर्ट मान सकता है कि इज एक्चुअली एडमिटिंग बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। ये कोर्ट मान सकता है कि भाई ना वो कोई कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि तू एडमिट ही कर रहा है, बिकॉज कोर्ट का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अब कोर्ट तेरे पीछे तो बैठे रहेगा नहीं, एंड इफ यू आर नॉट एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चंस, देन वी विल एक्चुअली थिंक, हम ये मान लेंगे कि आप इस चीज को, प्लेंटिफ जब से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप एडमिट कर रहे हो।
ओके, तो ये बोलता है 2A। रूल 3 ये बोलता है, इट टॉक्स अबाउट द फॉर्म ऑफ नोटिस। तो यू कैन सी इट्स फॉर्म नंबर 9 इन अपेंडिक्स सी। फॉर्म ऑफ जो नोटिस होना चाहिए टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो प्लेंटिफ बोल रहा है ना डिफेंडेंट को कि आप इस चीज को एडमिट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये जो फॉर्म है नोटिस देने का, इट्स गिवन इन फॉर्म नंबर 9 ऑफ अपेंडिक्स सी। ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 3A। रूल 3A बोलता है कि कोर्ट जो है वो भी किसी भी पार्टी को बुला सकता है और उसे पूछ सकता है कि वेदर यू एडमिट दिस डॉक्यूमेंट और नॉट, क्या आप इस डॉक्यूमेंट को एडमिट करते हो या फिर नहीं करते हो, डू यू एडमिट ऑफ साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज भी कोर्ट कोर्ट खुद से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि पार्टी पूछे। कोर्ट कैन ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी ऑफ द पार्टीज कि वेदर यू एडमिट दिस डॉक्यूमेंट, वेदर यू एडमिट एग्जीक्यूटिंग दिस डॉक्यूमेंट और नॉट। ओके, तो रूल 3 यही बोलता है। हम आते रूल नंबर 4 पे। अब हम बात करने वाले रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ डिफेंडेंट से एक चीज पूछता है कि डू यू एडमिट ऑफ हिटिंग मी विद अ कार। प्लेंटिफ डिफेंडेंट से पूछता है कि क्या आप ये एडमिट करते हो कि आपने मेरे को गाड़ी से मारा है। अब डिफेंडेंट इस चीज का कोई आंसर करता ही नहीं है, वो बोलता ही नहीं कि मैंने मारा है या फिर नहीं मारा है। अगर डिफेंडेंट ये बोल देता कि मैंने मारा है, तो फिर तो भाई उसके ये चीज खिलाफ चले जाती। ओके, तो डिफेंडेंट को यही बोलना पड़ता कि मैंने नहीं मारा है, तभी तो केस आगे चलेगा। वरना फिर कोर्ट बोलेगा अगर तू एडमिट ही कर रहा है इस चीज को, देन पे द कंपनसेशन और केस खत्म करो। अब आगे जाके, अब इस केस में डिफेंडेंट कोई आंसर नहीं करता। अब आगे जाके ट्रायल के दौरान जो भी खर्चा आएगा ये प्रूफ करने के लिए डिफेंडेंट को कि मैंने इसको गाड़ी से नहीं उड़ाया है, मैंने इसको गाड़ी से नहीं मारा है, अगर डिफेंडेंट को ये चीज प्रूफ करने के लिए कोई भी खर्चा आएगा तो वो खर्चा डिफेंडेंट ही उठाएगा। बहुत सिंपल सी बात बोलता है, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग कि अगर डिफेंडेंट को ये चीज आगे जाके प्रूव करवानी है कि इसको मैंने नहीं मारा था, देन ही विल एक्चुअली हैव टू पे द एक्सपेंसेस टू प्रूव दिस फैक्ट। तो रूल 4 यही बोलता है। रूल 5 इट टॉक्स अबाउट फॉर्म ऑफ एडमिशंस, यानी कि अगर आपको कोई चीज एडमिट करनी है तो किस फॉर्मेट में करोगे, वो फॉर्मेट गिवन है फॉर्म नंबर 11 ऑफ अपेंडिक्स सी में। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 ये बोलता है कि अगर कोर्ट चाहे तो एडमिशन के ऊपर जजमेंट पास कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ डिफेंडेंट से पूछता है वही वाला एग्जाम्पल कि आपने मेरे को गाड़ी से उड़ाया था या फिर नहीं उड़ाया था। डिफेंडेंट बोलता है कि यस आई हिट यू विद अ कार, मैंने मारा था, क्या कर लोगे। ये उसने एडमिट कर लिया। अब कोर्ट जो है इस एडमिशन के बेसिस पे जजमेंट ही सीधा डायरेक्ट जजमेंट दे सकता है, बिकॉज अब इस केस में और कुछ रहा ही नहीं है। केस जो था वो कंपनसेशन के लिए था कि तूने मेरे गाड़ी से मारा था, उसका आप मेरे को कंपनसेशन दो। अब डिफेंडेंट ने ये चीज मानी ली कि मैंने तेरे गाड़ी से मारा है, अब इस केस में और कुछ नहीं रहा है, एंड नाउ कोर्ट कैन एक्चुअली पास अ जजमेंट ऑन दिस एडमिशन। कोर्ट डिफेंडेंट को बोल सकता है कि अब आपने ये चीज मान ली है, नाउ यू पे कंपनसेशन टू प्लेंटिफ। ओके, तो रूल 6 यही बोलता है। रूल 7 टॉक्स अबाउट एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर। इसको हम पढ़ लेते हैं। इन एफिडेविट ऑफ द प्लीडर और इज क्लर्क ऑफ द ड्यू सिग्नेचर ऑफ एनी एडमिशंस made in pursuance of any notice to admit documents or facts shall be sufficient evidence of such admission। मतलब अगर आपके जो वकील हैं वो आपके इस एडमिशन पे, सपोज डिफेंडेंट ने कोई एडमिशन किया है, उसमें उसके वकील के साइन है, तो ये एक सफिशिएंट एविडेंस है कि हाँ भाई ये एडमिशन एक्चुअली में हुआ है। ओके, तो यही चीज बोला है रूल नंबर 7 पे। अब ये रूल नंबर 8 है, ये भी फॉर्म नंबर की बारे में बात कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा फॉर्म नंबर में आप का नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स होगा, तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी भी प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, बिकॉज ये बहुत मैकेनिकल सी चीज है कि आपको फॉर्म नंबर याद रखने हैं, सब चीजें। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते एग्जामिनर, बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि आपके पास बहुत चीजें हैं याद करने की, पढ़ने की, कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, बेरट समझनी है, केस लॉ समझने हैं, कितनी सारी चीजें हैं। एंड
फॉर्म नंबर एंड ऑल में दे विल नॉट एक्चुअली टेस्ट योर नॉलेज. दैट्स व्हाट आई थिंक. सो रूल नंबर 9 पे हम आते हैं. If a notice to admit or produce specific documents which are not necessary, the costs occasioned thereby shall be borne by the party giving such notice. मतलब फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एडमिट कराना चाह रही है जिसका केस से कोई लेने देना है ही नहीं. सपोज प्लेंटिफ क्या करता है, वही एग्जाम्पल है कि सूट क्या है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को गाड़ी से उड़ाया था और प्लेंटिफ उसके लिए कंपनसेशन मांग रहा है. अब प्लेंटिफ क्या करता है, उस डिफेंडेंट के जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है उसको निकालता है और पूछता है कि ये डॉक्यूमेंट आप भी ने साइन करे कि नहीं करे. अब भाई डिफेंडेंट की कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है उस पर अगर उसने साइन करे हैं या फिर नहीं करे हैं, इसका केस से क्या लेना देना है. अब इस एडमिशन, अगर उसको एडमिशन मिल भी जाता है उस पर, इस डॉक्यूमेंट पे, कि अगर डिफेंडेंट बोलता है कि हाँ मैंने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं, ये कंपनी मेरी है, अब इसका केस से क्या लेना देना है. एंड इससे कोर्ट का टाइम ही वेस्ट होगा. तो प्लेंटिफ को अगर उसने ऐसा कोई भी एडमिशन के लिए मांगा है जो कि नेसेसरी नहीं है केस के लिए, देन ही विल हैव टू पे द कॉस्ट्स. सो कॉस्ट पे करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे कि सर गलती होगी मुझसे, मैंने एडमिशन इस चीज में मांगा है, आई पे द कॉस्ट्स. दिस कैन बी डन. ओके, तो रूल नंबर 9 यही बोलता है. अब हमारा ऑर्डर नंबर 12 हो गया, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑर्डर नंबर 13. ओके, थैंक यू सो मच.